अस्सलामुअलैकुम। हमारे साथ एक न्यू जिसके साथ हम हाजिर हैं, एक न्यू मेहमान है हमारे साथ और वो एक बहुत ही अच्छी स्पेशल एजुकेटर हैं। इनका नाम जो है वो हाफिज़ा आयशा है और हमें तो मालूम है कि ये कौन है, लेकिन जो हमारे लोग हैं उन्हें मालूम नहीं है। तो वो अपना ये जो है हम लेट नहीं करेंगे, ये हमें थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे। शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम आयशा, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप अपना थोड़ा सा बताएं कि आप कौन हैं, मतलब और स्पेशल एजुकेटर क्यों, मतलब कोई फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह में आपके कोई था तो आपने सोचा कि मैं एक स्पेशल एजुकेटर बनूँ या फिर क्या, तो थोड़ा सा बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इकरा फॉर कमिंग फॉर एन इंटरव्यू। और जो है मैं बहुत आई फील सो ग्लैड कि आप आई हो मेरे पास और जो है वो सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेशल एजुकेशन रिगार्डिंग माय प्रोफेशन कि वो क्यों है क्या है। थैंक यू सो मच आपके चैनल का और आपका। मेरा नाम आयशा इनायत है, जैसे कि इकरा ने बताया, और मैं एज ए स्पेशल एजुकेटर और एज अ रिमीडियल थेरेपिस्ट काम करती हूँ। उसके साथ साथ जो है वो मैं स्पेशल नीड्स में डिफरेंट स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ काम करती हूँ, जिसमें एक मखसूस जिनके ऊपर मेरा फोकस है वो है ऑटिज़म। क्योंकि स्टार्ट से ही जो है वो मुझे कहने के फर्स्ट एक्सपीरियंस ही मेरा ऑटिस्टिक बच्चों के साथ हुआ था। तो स्टिल 4 to 5 years हो गए मुझे इस फील्ड में, तो उससे लेकर अब तक जो है वो मेरा मेन एरिया जो है वो काम का ऑटिज़म के ऊपर है। तो उन्हीं की मैं रिमीडियल थेरेपीज कर रही होती हूँ, उसके साथ साथ उन्हीं की जो है वो मैं जो है डिफरेंट स्किल्स डेवलप करवा रही होती हूँ ताकि वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकें। ओके, मतलब वाह, तो ये बहुत अच्छा काम है कि आपको 4 से 5 साल हो गए काम करते हुए। लेकिन फिर भी मतलब ऑटिज़म की मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड है, लर्निंग डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के लोग हैं, डिफरेंट मतलब और भी मौजूद है। तो ऑटिज़म की मतलब यही स्पेसिफिक आपने क्यों चूज़ की? मैंने स्पेसिफिक तो नहीं किया। स्टार्ट मैंने एक दो जगह इंटरव्यूज से दिया, बट एक नेचुरली चीज़ थी कि जो हुई कि मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस ही, मुझे फर्स्ट एक्सपोजर ही मिला तो वो ऑटिज़म पे मिला। तो जब मुझे वो वहाँ पे मिला तो मुझे वो बहुत चैलेंजिंग लगा। स्टार्ट में तो बहुत चैलेंजिंग था, बहुत मुश्किल था, बिकॉज मैं काम कर रही थी ऐसे बच्चे के साथ जो बिल्कुल सीवियरली ऑटिस्टिक था। उसकी डायग्नोसिस सीवियर ADHD था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन वो फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद जो है वो मुझे लगा कि नहीं, बाकी सब डिसेबिलिटी, फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल फिर मैं उसके साथ एक ऐसी जगह काम किया जहाँ पे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ थी। लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा जो है वो ऑटिज़म के साथ काम करने में आया, क्योंकि जो है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। उसमें आपका बिहेवियर आ गया, उसमें सोशल इंट्रैक्शन आ गया। तो बहुत एक समझें कि कंबाइन चीज़ें हो रही होती हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हो तो साथ साथ। ओके, अच्छा, ये तो जैसे आपने बताया कि आपका एक पहला एक्सपीरियंस ही मतलब इसके ऊपर था। तो कोई अच्छा या बुरा कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस हो जो इस बच्चे से रिलेटेड आपको याद हो, तो प्लीज़ हम हमारे साथ शेयर करें। एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू सक्सेस भी हो सकता है या फिर कोई बहुत मतलब डिफ़िकल्टी हुई हो, या फिर किसी जैसे होता है ना कि कहते हैं कि ऑटिज़म जो है वो बच्चे बहुत जो है वो हाइपर होते हैं और इसके अलावा उनके जो वो बिहेवियर्स भी खराब, गुस्सा भी बहुत होता है उनके अंदर। कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस किसी ने आपको मारा हो या फिर कोई सक्सेसफुल आपके पास कोई स्टोरी हो, तो वो आप हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी व्यूअर्स को कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑटिज़म। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो शायद हम किसी के सक्सेस स्टोरीज को भी नहीं समझ सकते। तो ऑटिज़म इज़ लाइक, ऑटिज़म को हम बोलते हैं ASD। ऑटिज़म जो है वो एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। उसमें ये होता है कि आपके साथ जो है वो डिफरेंट जो है वो डिसऑर्डर से डिफरेंट बिहेवियर्स जो है वो साथ आ रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास
सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है बच्चे को, बिहेवियरल इश्यूज़ में जिसमें हमारे पास टेंट्रम्स आ रहे होते हैं, वो भी आपको मे बी पॉसिबल वो सेंसरी इश्यूज़ की वजह से आ रहे हैं, उसमें सेंसरी इश्यूज़ होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, इसमें आपको मल्टीपल आपको इंटेलेक्चुअल जैसे होती हैं, IQ लेवल डाउन होता है बच्चे का मोस्टली, तो इट डिपेंड्स ऑन डायग्नोसिस और इट डिपेंड्स ऑन सिवियरिटी ऑफ द डिसेबिलिटी कि वो कितनी ज़्यादा जो है वो सीवियर उसकी डायग्नोसिस है। तो अगर मैं अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात करूँ इकरा, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा सबसे सक्सेसफुल भी था और थोड़ा सा यादगार भी इसलिए क्योंकि जो है वो बच्चा बहुत चैलेंजिंग था। उसके साथ साथ जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई तो बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल जब आप अपना थ्योरेटिकल पढ़ रहे होते हो अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मेन चीज़ ये होती है कि आप सिर्फ थ्योरी बेसिस चीज़ें पढ़ रहे होते हो, एक्सपोजर आपका इतना नहीं होता। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई और फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपोजर ही वो इतने सीवियरली डायग्नोसिस के साथ हुआ, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए उसको टैकल करना। मतलब लाइक ही वॉज ऑन बाइटिंग, ही वॉज ऑन डिफरेंट बिहेवियरल इशूज़, तो उसके सेंसरी इश्यूज़ को देखकर चलना, उसकी सारी चीज़ों को देखकर चलना बहुत चैलेंज था मेरे लिए। स्टार्ट में तो आई वॉज बकअप के मतलब बैकअप कर दिए थे कि मैं नहीं कर सकती ये काम, लेकिन वहाँ की हेड, वहाँ की डिफरेंट टीचर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बड़े हेल्प आउट किया कि नहीं यू हैव टू डू दैट, तो बस किया। और जब मैंने उसको उस जॉब को छोड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा जब मैंने उसको ज्वाइन किया था तो वैसे और भी थेरेपीज़ वो ले रहा होता था। इसमें ऑटिज़म में ये होता है कि आपके पास जो है वो आपको बिहेवियर थेरेपीज़ भी लेनी होती हैं एज अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, मतलब बच्चे की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको थेरेपीज़ लेनी होती हैं। सोशल स्किल ट्रेनिंग भी करनी होती है। फिर साथ साथ आपको अगर फिजियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं तो आपको फिजियोलॉजिकल इश्यूज़ में भी फिजिकल थेरेपीज़ देनी पड़ती हैं। उसके साथ अगर आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेनी पड़ती है, अगर बच्चे को डेली लिविंग स्किल्स में मसला हो रहा है कि वो अपनी शर्ट बटन नहीं कर सकता, अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकता, टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होती है वो एक बेस्ट है आपको ADL को जो है वो स्किल्स को अकम्प्लिश कराने में। तो वो बच्चा इन सब चीज़ों पे चल रहा था, साथ साथ वो नॉन वर्बल भी था, बोल नहीं सकता था। इनमें ऑटिज्म में एक दूसरा मसला ये भी आता है कि बच्चे बोल नहीं सकते मोस्टली, कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ बच्चे नहीं नॉन वर्बल होते हैं, तो उसकी स्पीच भी चल रही थी। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। तो जब मैंने उसको छोड़ा 1 से 1.5 साल बाद, तो सारे थेरेपिस्ट के साथ साथ मैंने भी काम किया। तो जो है उसके साथ काम करने के बाद ही वॉज ऑन इंडिपेंडेंट राइटिंग। जब मैंने ज्वाइन किया था तो वो राइटिंग तो बिल्कुल नहीं था, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, लाइक ही डिडंट एबल टू कॉपी फ्रॉम द बोर्ड, कॉपी नहीं करता था बोर्ड से चीज़ें, मतलब बिल्कुल ही सेंसरी इशूज़ उसके इतने थे, बिहेवियरल इशूज़ इतने थे कि बैठे बैठे किसी को जो है ना वो मार देना, हिट कर देना, बाइट कर देना, तो वो सब चीज़ें वो कवर आउट किया, बिहेवियरल इशूज़ पे काम किया। फिर जब मैंने उसको छोड़ा, उस वक्त जब मैंने वो जॉब जो है वो छोड़ी, तो सबसे बड़ी सक्सेस ये थी कि ही इज़ इन कंट्रोल, मतलब लाइक बिहेवियर्स कंट्रोल थे उसके साथ साथ उसकी जो है वो राइटिंग जो है थी वो इंडिपेंडेंट थी। ही स्टार्ट्स टू कॉपी फ्रॉम द बोर्ड, और जो के नाम है वो मेरी सबसे बड़ी सक्सेस थी, वो मेरा सबसे बड़ा पहला एक्सपीरियंस था। Done! Well done! Again, you write something. Then we will play with the balloon. Yes, you can. You can do it. Trace, trace, trace. Well done. Good. Start from the dots. Yes, yes, yes. Very good, Asha. कहते हैं कि अगर आप ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल, जिसको पहले हम मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, अब उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, इन दो लोगों के साथ जब आप इस फील्ड में काम कर रहे हो ना, तो आपको और भी डिसेबिलिटीज मुश्किल नहीं लगती। तो जब मैंने उस पर सारे एरियाज़ पे काम किया, डिफरेंट एरियाज़ को लेकर चली, तो मुझे अब डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं, डाउन सिंड्रोम्स हो गए या कोई और डिसेबिलिटी होगी, वो मुझे कोई भी ट्रिगर नहीं कर रही होती। तो ये दैट्स द फर्स्ट सक्सेस। अभी भी कर रही हूँ, किसी के बच्चे की रीडिंग पे काम, किसी बच्चे की राइटिंग पे काम, किसी बच्चे को सोशलाइज कराने में काम। तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज चलती रहती हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हो, पेरेंट्स कितना आपके साथ इन्वॉल्व हैं, आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। वाह, मतलब मुझे तो सुन के बहुत खुशी हुई कि मतलब पहली दफ़ा में अचीव करना एक मुश्किल मतलब टास्क होता है, क्योंकि सबके जहन में होता है कि ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं वो एक मुश्किल होते हैं, उनको ना मतलब
देखना, उनको पढ़ाना एक मुश्किल टास्क वो है। चलिए ये तो हो गई स्टोरी हमने मतलब इनकी आयशा ने बताया, हमें समझना है। लेकिन आप क्या मतलब समझती हैं कि सक्सेसफुल भी हैं, मतलब से एजुकेशन से रिलेटेड तो ये सक्सेस हो जाती है, लेकिन आया जब वो पढ़ के बिल्कुल फ्री हो जाते हैं एंड जॉब पे, आप क्या समझती हैं कि मतलब ये जॉब कौन सी, मतलब कौन सी जॉब इनके लिए सही है, और मतलब ये कितना मतलब कामयाब मतलब कितना हो सकता है, वो आप हमें बताएं। इट डिपेंड्स इतना कि जो है बच्चा कितना कैपेबल है। हम जो है वो स्टार्ट से ही इस बातों को नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं कि बच्चा का इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट स्विमिंग में ज़्यादा है, एक्चुअली बात सारी होती है कि ऑटिज्म है ना, बड़ा फिक्स पैटर्न चल रहा होता है। लाइक अगर आप जो ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बच्चा किसी किसी को खाने बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो इट्स द बेस्ट फील फॉर दैम कि जो है कि नाम है वो एक पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है, बच्चे ने सिर्फ वो इंग्रेडिएंट लिस्ट याद करनी है और उसको सिर्फ फॉलो करना है। ये लोग चीज़ें बहुत ये लोग जो है वो बहुत इजीली फॉलो करते हैं किसी इंस्ट्रक्शनल मेथड को। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ होती है कि आप बच्चे को ऐसे फील्ड में डालो जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग हो, क्योंकि ये बच्चे अगर एक दफ़ा एक चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो इसको अपने माइंड में रखते हैं और वापस से कहते हैं कि इसमें रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, कहते नहीं बल्कि होते भी हैं। बार बार बच्चा वही चीज़ें रिपीट कर रहा होता है, बार बार वही बिहेवियर्स रिपीट कर रहा होता है। तो दोज आर दी मेन थिंग्स के बच्चे को अगर बच्चे के रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं और बच्चा दोबारा से वो चीज़ रिपीट कर सकता है, उस पैटर्न को फॉलो कर सकता है, तो आप उसको इसमें भी डाल सकते हो। अगर बच्चे को पेंटिंग में इंटरेस्ट है कि उसको कलर्स किस तरह मैच करने हैं, इस कलर से मिला के दूसरे कलर में वो कौन सा कलर बनेगा नया, और जो है कि नाम है डिफरेंट बच्चों को स्केचिंग, मोस्टली बच्चों की ड्राइंग्स बहुत अच्छी होती हैं, तो आप उनको ड्राइंग्स में इट डिपेंड्स कि बच्चे के स्किल्स क्या होते हैं, मतलब उसके स्किल्स कितने डेवलप है और उसको इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि इनकी इमेजिनेशंस बहुत अच्छी होती हैं। एक इंटेलिजेंट लेवल बहुत अच्छा होता है। लाइक इनको पता होता है कि सामने वाला क्या है, जो है हमें लगता है कि उनको फील नहीं हो रहा या उनको पता नहीं लग रहा, लेकिन उनको सब कुछ फील हो रहा होता है। कुछ बच्चों को हम इमोशंस और ये सब चीज़ें भी सिखाते हैं कि इनको बिल्कुल भी नहीं पता होता, जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हम इनको जो है वो इस तरह से इनकी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट लेवल किस चीज़ में ज़्यादा है, उनको वही फील्ड दें। हाँ, एकेडमिक ज़रूरी है आपकी नॉर्मल रूटीन के लिए, आपकी डिफरेंट जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक ज़रूरी है। अगर हम उनको ट्रेन कर दें तो वो ट्रेन होने के बाद बहुत अच्छा चल सकते हैं लाइफ में। थैंक यू सो मच आयशा कि आपने इतनी अच्छी मतलब इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी, और इसके अलावा हमें मालूम हो, जैसे लोगों को मालूम नहीं था कि मतलब ये जॉब भी कर लेना, क्योंकि लोगों का इनका एक सोच कि पढ़ाई बस काफ़ी है, बस पढ़ा देना काफ़ी है, अब ख़त्म करना मतलब, या फिर इन लोगों के लिए कोई काम नहीं है, इनको कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा इनके बिहेवियर इश्यूज बहुत होते हैं, उनका गुस्सा लेवल बहुत होता है, तो इन्हें समझना ना बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब आपकी मतलब जो आपने हमें बातें बताई हैं, तो मतलब इंशाल्लाह हम लोग मतलब कोशिश होगी या लोगों को मालूम होगा तो हो सकता है इनकी जॉब का भी बहुत एक अच्छा और चीज़ हम मेंशन करूँगी, अब तो इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो गई है कि लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आ गई है। अब जैसे हेयरिंग इम्पेयर्ड लोगों को हायरिंग हो रही है, अभी आई थिंक से फायर ने भी स्टार्ट किया है, ब्रांड्स ने भी, कि ऑटिज्म और इन सब चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि हम अब जो है ना वो बाहर की चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, हम एक इंक्लूजन पे काम कर रहे हैं, हम मेन स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं। इंक्लूजन इज़ दैट कि हम जो है वो नॉर्मल लोगों के साथ उनको सोशलाइज करा के इनको हम अगर हाँ कुछ डिफरेंटली एबल है तो हम उनको नॉर्मल सोसाइटी में एक्सेप्ट करवा कर इनको हम अपने साथ चलाएं। तो बहुत सारे अभी शायद सिफायर का आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है, बट उन्होंने शायद ये जो है वो स्टार्ट किया है, तो डिफरेंट लोग इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो होपफुली कि जो है वो इंशाल्लाह, क्योंकि बाहर तो भाई एब्रॉड तो आप उनको बस एक लाइन दे, वो लोग लाजमी इन सब चीज़ों पे काम करते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट करें अपनी लाइफ में, ताकि वो अपनी लाइफ को जो है ना वो अपनी एक अच्छी तरह जी सके। तो हम भी उन सब चीज़ों को आहिस्ते आहिस्ते अडॉप्ट करें, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत अवेयरनेस की नीड है, अभी भी बहुत काम करने की नीड है। अगर एक बंदा भी अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले रहा है, जैसे आपने मेरे पास आए आप वीडियो मतलब अपने चैनल के लिए इंटरव्यू के लिए, तो
एक ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, आपका एक बहुत बड़ा रोल होगा इसमें कि इन लोगों के बारे में जो है वो समझाने का, बताने का कि ये लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। ओके आयशा, थैंक यू। अच्छा, अब मैं मेरा मतलब मैं चाहूँगी कि आप हम लोग को एक लास्ट जो है वो मैसेज लोगों को दें कि ये वो लोग मतलब किस तरीके से, मतलब कोई भी आपका लास्ट मैसेज हो लोगों के लिए कि वो मतलब आगे क्या मतलब और बेहतरी लाई जा सकती है, आप क्या मतलब कहना चाहेंगी, वो आप हमको बताएं। मैं इकरा हमेशा यही बोलती हूँ कि सबसे पहले अगर आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है किसी भी डिसेबिलिटी, खाली ऑटिज्म नहीं, किसी भी डिसेबिलिटी के बारे में, तो आई थिंक सबसे पहले आपका अपना घर होता है, आपके अपने बच्चे होते हैं। अगर एक बच्चा आपके घर में छोटा है, उसी को आप बताना शुरू कर दें आहिस्ते आहिस्ते कि जो है वो डिसेबिलिटी क्या है, डिसऑर्डर्स क्या हैं, इनको हमें किस तरह अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, या इनको हमने किस तरह जो है वो अपने साथ लेकर चलना। तो आई थिंक हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस अपने घर से ही स्टार्ट हो जाए। साथ साथ जब बच्चों को पता लगेगा, या मैं ये एक और बात बोलूँगी, घर से तो स्टार्ट करें, लेकिन अगर आप कहीं भी किसी भी मॉल में किसी भी जगह ऐसा कोई बच्चा देखें जो बिहेवियर इश्यूज के साथ है या किसी के साथ है, तो ट्राई करें कि उसकी मदर की या किसी की हेल्प आउट करें, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने उस वक्त अजीब फेज से गुजर होते हैं, क्योंकि बच्चे अगर ऑटिज्म के साथ हैं तो उनको सोशलाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर तो वहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट करें, ये नहीं कि आप उनको इस तरह नज़रों से देखें वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि जो है वो ये बच्चे बहुत फील करते हैं। इसकी एक एग्जांपल में कि अगर कोई डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल थोड़ा बहुत अलग बिहेवियर है नॉर्मल लोगों से, तो उनको ऐसी उससे ना देखें कि जो है कि नाम है कि वो खुद फील करें कि भाई हमारे अंदर कोई चीज़ है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को। तो जो है आप उसको जो है वो एज जो है ना वो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। हम कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। तो हमें जो है वो इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अवेयरनेस के लिए हमें अपने घर से, अपनी सोसाइटी से, अपने आसपास के लोगों से, आपको लग रहा है आपके इन्वायरमेंट में, आपके आसपास कोई नेबर में कोई है ऐसा जिसके साथ स्पेशल नीड्स हैं, तो उसको अपने इवेंट्स में इंक्लूड करें, उसको जो है वो एक्सेप्ट कराएं कि ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं और इनका काम भी हमारी सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच आयशा कि आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई और आपने हमें इंटरव्यू दिया, उसका भी थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया हमें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें कुछ मतलब समझ में आया हो, या उन्हें कुछ अवेयरनेस हम दे सकें या कुछ बता सकें, कुछ न्यू उनकी इंफॉर्मेशन में मतलब इजाफा हुआ हो। और बस अब हम इंशाल्लाह ताला एक न्यू वीडियो के साथ दोबारा आएंगे, और आप लोग हमें प्लीज़ 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 कमेंट में फीडबैक दें, बताएं कि आपको अच्छी लगी, ख़राब लगी, क्या और चेंज हम कर सकते हैं, वो भी आप हमें बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।